ये है किन्नौर जिले का लिप्पा गांव। इस गांव की पहचान इसके विश्वविख्यात धार्मिक स्थल डा चोंगपा से है। दरअसल डा चोंगपा लिप्पा गांव में स्थित एक धार्मिक स्थल है। ये स्थल उसी जगह पर स्थित है जहां बौद्ध धर्म के गुरु पदम संभव ने तपस्या की थी। डा चोंगपा लिप्पा की ऊपरी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर की करीबन 40 फीट बड़ी शिला है। इस शिला पर बौद्ध धर्म के तांत्रिक सिद्धि वाले गुरु पदम संभव के शरीर के निशान हैं। इन निशानों को देखकर यही लगता है कि मानो किसी व्यक्ति ने इन्हें उकेरा हो। गुरु पदम संभव नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के आचार्य भी थे। जब पदम संभव नालंदा में आचार्य थे तब उन्होंने बौद्ध धर्म की सभी किताबों को संस्कृत से बोटी तिब्बतियन भाषा में बदल दिया था। उस समय ही गुरु पदम तिब्बत की यात्रा भी करते रहते थे। ग्रामीणों का कहना है कि पदम संभव जी नालंदा यूनिवर्सिटी में आचार्य थे। वे अपने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए पूरे दक्षिणी भारत में घूमे। इसी तरह वे तिब्बत की ओर जाते हुए जिला किन्नौर के विभिन्न स्थानों पर भी ठहरे, जिसका साक्ष्य लिप्पा गांव है। लिप्पा गांव में उनके शरीर का पूरा एक साक्ष्य मिलता है। बताया जाता है कि वे वायु वेग से नालंदा यूनिवर्सिटी से उड़ करके तिब्बत की ओर जा रहे थे अपने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए। उस बीच जब उन्हें थकावट महसूस हुई तो वे लिप्पा गांव के इस मेरी पिछली तरफ जो स्थान दिख रहा है वहां पर ठहरे थे। दरअसल डा चोंगपा के एक बहुत बड़े चट्टान पर एक महिला ने किसी लाल कपड़े और विकराल शरीर वाले व्यक्ति को उड़कर शिला पर बैठते हुए देखा था। जब चट्टान पर एक व्यक्ति के बैठे हुए निशान मिले तो स्थानीय बौद्ध भिक्षु और देवी देवताओं से इस बारे में पूछा गया। उन्हें बताया कि ये साक्ष्य पदम संभव के हैं। तो वो डांग के बीच में उनका छाप पूरा, पदम संभव का छाप पूरा ऐसा वहाँ मिला उनको ना। ये मानना है कि हमारा शुरू में जब ये जिन्होंने देखा उन्होंने देखा कि ये पार्ले तरफ से यहाँ जो पार है वहाँ घोड़े पर आए होंगे शायद पदम संभव जी। तो वहाँ कोई चकोर रहा है, बोलते चकोर आने से डिस्टर्ब हो गया, घोड़ा डिस्टर्ब हो गया और गिर गए। उन्हें गिरने पर मतलब उड़ के आके ये इस शिला में, इस डांग में मतलब बैठ गए वो, जो आज भी मतलब छाप पूरा बॉडी का शरीर का छाप दिख रहा है। साल 2007 में नेपाल के कुछ व्यक्ति डा चोंगपा की पहाड़ियों पर काम करते थे। जब रात हो जाती तो इस जगह पर कुछ चीज चमकती रहती थी। कुछ दिनों बाद एक खुदाई के दौरान एक चमकता हुआ दिया यहाँ मिला। ये दिया किसी धातु से नहीं बल्कि अजीब सी चिकनी मिट्टी का बना हुआ था जो बिल्कुल ठंडा था। नेपाल के उन लोगों ने इस दिए को गुरु पदम संभव का दिया बताया था। यहाँ जब हम ये कुंपा का ये काम कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि पहले तरफ भाई डांग में रात को वहाँ लाइट होता है। तो दूसरे दिन यहाँ हमारे दो जुमो थी, उन्होंने कहा उनको दिन को यहाँ आए थे, भाई आपके वहाँ कहाँ रात को उजाला होता है, वहाँ जाके देखो। तो वो वहाँ गए दिन को, उन्होंने भाई उस जगह पर ये खोरी था तो ये लेके आए हुए थे। गुरु पदम संभव का तिब्बत में भी बहुत बड़ा मंदिर स्थापित माना जाता है। बौद्ध धर्म गुरु कहते हैं कि तिब्बत में किसी समय असुरों का राज हुआ करता था, जिसे गुरु पदम संभव द्वारा तांत्रिक सिद्धि से खत्म कर वहां के राजाओं को क्षेत्र में राज का मौका दिया था। लिप्पा में पदम संभव के शरीर के निशानों को लेकर कई शोधकर्ता भी यहाँ आते हैं, लेकिन फिलहाल ये निशान रहस्य का ही हिस्सा है, जिन्हें धर्म की नजर से गुरु पदम संभव का साक्ष्य ही माना जाता है। गांव वालों का मानना है कि गुरु पदम संभव के आशीर्वाद की वजह से ही आज तक गांव में आपदा नहीं आई। लिप्पा गांव को पर्यटन की नजर से देखें तो यहाँ पर्यटन विस्तार के बहुत विकल्प नजर आते हैं। इसी के चलते पंचायत प्रतिनिधियों ने गुरु पदम संभव के धार्मिक स्थल के आसपास के क्षेत्र की सड़कें पक्की करने के साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन को सुधारने की मांग भी की। मैं चाहूँगा कि ये बहुत से लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता लगे। कल को हम मतलब ये हमारे लिए गवर्नमेंट भी इन चीज़ों पे ध्यान दे तो ये पदम संभव जी का जो है यहाँ पे जो मंदिर है इतने बहुत बड़ा इनको मतलब बढ़ावा दे। कल को ये इसको बढ़ावा होने से तो हमारे जितने भी बेरोजगार युवा नौजवान हैं उनको टूरिज्म के नाम पे तो बहुत सारे आजीविका का साधन बनेगा। पर्यटन की दृष्टि से इस जगह को बड़े स्तर पर लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इससे लोगों को यहाँ घूमने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही इतिहास से जुड़े गुरु पदम संभव को जानने का भी अवसर मिलेगा। ईटीवी भारत के लिए किन्नौर से अनिल नेगी की रिपोर्ट।